53 के मध्य मुकाबला चल रहा है और गेंदबाज यहाँ से और अच्छी गेंद, प्रिंस वर्मा है गेंदबाज और हल्के हाथ से खेल दिया। एक रन यहाँ जरूर मिलेगा और इसी एक रन के साथ स्कोर की संख्या यहाँ पर जा पहुंची है 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल रही है सीध के बल्लेबाजों के द्वारा और बढ़िया खूबसूरती के साथ खेला गया बैक टू द बॉलर, कोई नहीं, बढ़िया बचाव यहाँ पर बॉलर के द्वारा, अच्छा फील्डिंग किया गया खुद अपने फॉलो थ्रू में ही। दर्शकों से यहाँ पर खचाखच भरा हुआ स्टेडियम विधायक कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता चेन्नईपुर में ये मुकाबला यहाँ पे चल रहा है। फिलहाल गेंदबाज भारत के हाथ से यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं प्रिंस वर्मा। अच्छी गति, अच्छा मिश्रण है उनकी गेंदबाजी में। प्रिंस वर्मा एक बेहतरीन गेंदबाज में से एक माने जाते हैं। पिछले वर्ष हमने देखा था बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी इस मैदान पर और आज भी कुछ ऐसा यहाँ पे कर रहे हैं प्रिंस वर्मा। और बढ़िया गेंद, बढ़िया गति यहाँ पर देखिए प्रिंस वर्मा की, काफी तेज तर्रार गेंदबाज है प्रिंस वर्मा, बल्लेबाज यहाँ पर खेल पाने में असमर्थ। स्कोर की संख्या अभी भी रुकी हुई है 32 रन के योग पर, जबकि 1 विकेट यहाँ से गिरा है। विकेटों की आवश्यकता है अगर बात करें नवलपुर के पक्ष से तो। बढ़िया लाइन, बढ़िया गेंद यहाँ पर कट करना चाह रहे थे बल्लेबाज, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। अभी भी स्कोर रुका है 32 रन के स्कोर पर, 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का यहाँ से चौथा ओवर गतिमान है। प्रिंस वर्मा गेंदबाजी कर रहे हैं, चले यहाँ से गेंदबाज, जबकि गेंद यहाँ पर खूबसूरत गेंदबाजी, पूरी तरीके से चकमा दिया बल्लेबाज को, बाहर निकलती हुई गेंद ओवर की समाप्ति। 4 ओवर का खेल का खात्मा हो चुका है 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सीधी MP 53 का स्कोर यहाँ पे जा पहुंचे हैं। और जैसे ही ओवर होता है मैं डीजे ऑपरेटर से चाहूंगा कि आप साउंड प्ले करते रहेंगे। जैसे ही ओवर या विकेट गिरते हैं, छक्के चौके पड़ते हैं, साउंड को आप प्ले करते रहेंगे। यहाँ से अब सामना करेंगे बल्लेबाज सचिन तिवारी। सचिन तिवारी घुमा कर खेलना चाह रहे थे मगर बैट और बॉल का इतना खासा संपर्क नहीं। पारी का 5वां ओवर इस वक्त गतिमान है। स्कोर की संख्या आप स्कोर बोर्ड पर देख सकते हैं 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और सिचुएशन की मांग इस वक्त अगर दिखाई दे रही है गेंदबाजी पक्ष से अगर बात करूं तो विकेटों की दरकार है। खूबसूरत स्ट्रोक, बढ़िया स्ट्रोक, बढ़िया 4 चौका लगेगा इस वक्त। सचिन के बल्ले से निकलता हुआ शानदार चौका। सचिन यहाँ पर पुनः खेल दिया है, सीमा रेखा की ओर जा रही हुई, बढ़िया बचाव यहाँ से बिल्कुल किया गया है और 2 रन दौड़कर यहाँ पर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाज ने। और कल के मैच की अगर बात करूं, FCC जनकपुर और अनंतपुर के मध्य मुकाबला चला था। काफी शानदार रोमांचक मुकाबला सभी दर्शकों को यहाँ पर देखने को मिला था। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि जनकपुर की टीम 150 के अंदर इतारसाई हो जाएगा, लेकिन मोहम्मद शहबाज के बल्लेबाजी की बदौलत 192 रन टीम ने पहुंचाया और उसके बाद शानदार जीत दर्ज की FCC जनकपुर ने। फिलहाल इसी मुकाबले की ओर यहाँ पर चलते हैं। 38 रन का योग यहाँ पर जा पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का 5वां ओवर इस वक्त गतिमान है। विकेटों की दरकार है इस वक्त। अगर गेंदबाजी पक्ष से अगर बात करूं तो वहीं यहाँ पर बल्लेबाजी की बात करूं तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे हो रही है। बढ़िया बैट करके क्या खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पर 6 रन के लिए जाएंगे।
इस छक्के की मदद से स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 45 रन। एक विकेट के नुकसान पर सीधी MP 53 का स्कोर यहां से जा पहुंचा है। एक बॉल बता दिया कम है ऊपर वाले 4 काटा 5 ओवर का खेल यहां से खत्म हो चुका है। 45 रन एक विकेट के नुकसान पर सीधी टीम का स्कोर यहां से जा पहुंचा है। ये दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। पारी को शानदार तरीके से यहां से लेके चल रहे हैं। सचिन तिवारी और सचिन दोनों ही सचिन इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। न्यू गेंदबाज यहाँ पर बढ़िया कट शॉट, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास, लेकर जाएंगे 4 रन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ से की जा रही है दोनों बल्लेबाजों की ओर से। स्कोर की संख्या इस वक्त जा पहुंची 49 रन एक विकेट के नुकसान पर सीधी MP 53 के स्कोर यहाँ से जा पहुंचा है। और दोनों ही बल्लेबाजों की अगर बात करूं बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। बॉलिंग पे सचिन यादव तीनों सचिन है। और इस वक्त आप देख सकते हैं दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम, लगातार भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। काफी दूर दराज से दर्शक इस मुकाबले को देखने के लिए आए हुए हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं स्कोर बोर्ड पर स्कोरिंग का भार संभाल रहे हैं भाई धीरज जायसवाल, क्योंकि FCC टीम के विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। इस वक्त अपने कार्य निर्वाहन कर रहे हैं। और इस बार बढ़िया स्ट्रोक, क्या ये कैच होगा जी? नहीं, सीमा रेखा के बाहर गेंद जा रही है 6 रन के लिए। सचिन तिवारी है कि बहुत ही अलग ही इन्होंने बल्लेबाजी कर रहे हैं। खतरनाक बल्लेबाज सचिन तिवारी। और यहां पर देखें बहुत दूर गेंद जा रही है जी हाँ 6 रन के लिए। खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर सचिन तिवारी। सचिन तिवारी स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर सचिन है और गेंदबाजी पर भी सचिन है। तो इस पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं तीनों सचिन मौजूद है मैदान के बीचों बीच। एक सचिन गेंदबाजी कर रहा है तो एक सचिन बल्लेबाजी, दोनों सचिन मैदान के बीच में और एक सचिन यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। सचिन की गेंद का सामना करेंगे इस वक्त सचिन तिवारी। स्कोर बोर्ड इस छक्के की मदद से जा पहुंचा है 61 रन एक विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का 6वां ओवर इस वक्त गतिमान है। एक बढ़िया मुकाबला इस वक्त आप देख पा रहे हैं। शानदार तरीके से मुकाबला यहाँ पर चल रहा है। फिलहाल गेंदबाजी सचिन, और सचिन ने पुनः खेल दिया है। फाइनली विजन की ओर गेंद जा रही है, सीमा रेखा के बाहर जाएगी गेंद 4 रन। और इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 65 रन एक विकेट के नुकसान पर। और हमारे साथी कमेंटेटर भाई चंदन नामदेव जी का कल एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए आज वो मैदान के बीच में नहीं आ पाए हैं। उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द से जल्द हमारे बीच वो स्वस्थ होकर वापस लौटेंगे, ऐसी अपेक्षा की जा रही है। फिलहाल मुकाबले की ओर चलते हैं यहाँ पर
छठा ओवर इस वक्त गतिमान है। 65 रन 1 विकेट के नुकसान पर की पारी का छठा ओवर इस वक्त गतिमान है। सचिन तिवारी इस वक्त स्ट्राइक पर है और इस बार सीधे बल्ले से हल्का सा बाहरी किनारा, जब तक फील्डर फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाज अपना छोर बदला। एक बढ़िया शुरुआत इस वक्त मिल चुकी है। विकेटों की आवश्यकता है। अगर बात करूं नवलपुर के पक्ष से तो गुच्छों में विकेट लेने होंगे, तभी आप इस मुकाबले में यहां पर वापस आ सकते हैं, अन्यथा मुकाबला यहां पर बिल्कुल सीधी की ओर दिखाई दे रहा है। बढ़िया गेंद, पूरा सम्मान बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं। बिल्कुल समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। सचिन तिवारी आप देख सकते हैं 14 गेंद पर 20 रन, 13 गेंद पर 28 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। जो स्ट्राइक पर सचिन है अभी 14 गेंद पर 20 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद यहाँ पर हल्के हाथ से खेल दिया, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 66 रन 1 विकेट के नुकसान पर। समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 66 रन। अब आया ना प्लीज। और इसी के साथ हमारे सम्मानीय बड़े भैया अंशुल जी का आगमन हुआ है। आपका हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और हम चाहते हैं कि आप आए और अपना स्थान ग्रहण करें। अगले गेंदबाज के रूप में प्रिंस वर्मा निश्चित रूप से काफी बेहतरीन गेंदबाज हैं और इस बार आए हैं, देखना ये होगा, लेकिन उनके सामने होंगे सचिन। यहाँ पे दोनों बल्लेबाज सचिन हैं। तैयार और इस बार हल्के हाथों से खेला, जब तक की बॉल फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। तैयार गेंदबाज और इस बार हल्के हाथों से खेला है। बहुत ही गजब का कैच यहाँ पर देखा गया प्रिंस वर्मा के द्वारा। अपने ही फॉलो थ्रू में ये शानदार कैच पकड़ा है। तो विकेट यहाँ पर मिला है विकेट मिला है नवलपुर टीम को। जी हाँ, निश्चित रूप से अच्छी वापसी कराई है अपनी टीम को और एक शानदार विकेट को पवेलियन की ओर भेजा है। और अब देखना यह होगा कि अगले बल्लेबाज कौन आते हैं। एक बार फिर से विधायक कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता जनकपुर 2024 आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। निश्चित रूप से इस समय दर्शकों से काफी इंद्रप्रस्थ स्टेडियम भरा हुआ और इस समय अब अगले बल्लेबाजी के लिए गए हैं। नए बल्लेबाज का इस वक्त आगमन हुआ है। बैट्समैन नेम बता देंगे। अनुराग, जी हाँ अनुराग है अगले बल्लेबाज। जी हाँ, लंबे कद के बल्लेबाज, काफी लंबे प्रहार के लिए जाने जाते हैं अनुराग। इस बार बल्लेबाजी के लिए गए। हम देखना ये होगा कि अपने टीम के लिए क्या कर पाते हैं अनुराग। निश्चित रूप से बड़ा नाम, तैयार बल्लेबाज और इस बार दिशा से भटके गेंदबाज लेग स्टंप से काफी बाहर, जिसे निर्णायक ने वाइड करार दिया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा। काफी अच्छी गेंदबाजी के साथ वापसी कराई थी अपनी टीम को, लेकिन इस बार दिशा से भटके हैं गेंदबाज और वहीं उनके सामने होंगे अनुराग। तैयार और इस बार हल्के हाथों से लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है। वहां पे क्षेत्ररक्षण मौजूद, जब तक की बॉल फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला।
और इस बार स्टार्ट पे होंगे सचिन तिवारी, जो कि काफी देर से पैर जमाए हुए हैं। फिलहाल तैयार और अच्छी गेंद, यहाँ पे पूरा सम्मान दिया, रन की कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल शानदार गेंदबाजी के साथ वापस किया है। जी हाँ, प्रिंस वर्मा को इतना आसान नहीं हुआ बल्लेबाजी करना। जिस प्रकार से गेंदबाज है, काफी जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, सही लाइन और लेग के साथ गेंद को यहाँ पर डाल रहे हैं। बढ़िया गेंद, उतना ही बढ़िया सम्मान। अभी भी स्कोर रुका हुआ 69 रन के स्कोर पर 2 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सीधी MP 53 का स्कोर। विकेटों की आवश्यकता है इस वक्त। अगर नवलपुर के पक्ष से अगर बात करूँ तो पलराव भारी यहाँ पर दिखाई दे रहा है सीधी MP टीम का। फिलहाल यहाँ पे प्रिंस वर्मा राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने बल्लेबाज सचिन पूरा सम्मान दे रहे हैं गेंदबाज को, क्योंकि उन्हें भली बात ही पता है कि वो एक अच्छे गेंदबाज है, कभी भी विकेट ले सकते हैं। विकेट लेकर गेंदबाज अपने टीम के ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो जाएगी। और यहां से नवलपुर की टीम अगर इस मुकाबले को जीतती है तो हमारे बहुत ही सम्मानीय दुर्गा चाचा की ओर से 2100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी करनी होगी अगर उस पुरस्कार को जीतना है तो। लेकिन वही बात की जाए सीधी MP 53 की, तो उनके पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज हैं, तो उनके सामने तो बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी, वरना काफी महंगा साबित होंगे वो। और वही बल्लेबाजी की बात की जाए तो इस समय सचिन तिवारी बल्लेबाजी कर रहे हैं और वहीं एक तरफ अनुराग। तैयार गेंदबाज सामना करेंगे बल्लेबाज राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार। और इस बार हल्के हाथों से खेला, अच्छा क्षेत्र रक्षण, निश्चित रूप से रन की कोई गुंजाइश नहीं, अच्छी गेंदबाजी के साथ वापसी किया है यहाँ पे। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज चले, उनके सामने सचिन और इस बार बॉल हवा में, निश्चित रूप से शानदार विकेट, निश्चित रूप से यहाँ पे शानदार कैच और यहाँ पे एक और विकेट का पतन होता हुआ। और यहाँ पे शानदार गेंदबाजी, पिंटू पाल ने निश्चित रूप से एक विकेट चटकाया है, अच्छी वापसी कराई है अपनी टीम को। पिंटू पाल काफी शानदार गेंदबाज है अपनी टीम के और अच्छी वापसी कराई है। निश्चित रूप से क्या कहना चाहेंगे इस बॉलर के बारे में भैया? यहाँ बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहाँ पर दी गई इस ओवर में, एक बढ़िया विकेट प्राप्त किया है। विकेट की दरकार थी, जिस विकेट की यहाँ पर दिलाई है इस गेंदबाज ने। पिंटू पाल एक बेहतरीन गेंदबाजों में से एक है, अच्छी गति थी इस गेंद पर, बिल्कुल उनके सीने पर बॉल रखी थी और बल्लेबाज खेल पाने में यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अपने विकेट को यहाँ पर गंवाया है। तो इस प्रकार से तीसरा झटका यहाँ पर लग चुका है 69 रन के स्कोर पर। कुछ हद तक मुकाबले में नवलपुर की टीम यहाँ पर वापस आ रही है और पिंटू पाल ने यहाँ पर अपने पहले ओवर में विकेट दिलाया अपनी टीम को और नए बल्लेबाज का यहाँ पर आगमन हुआ है हिमांशु, क्योंकि अगले बल्लेबाज है हिमांशु यहाँ पर। क्योंकि अपनी पहली गेंद का सामना करेंगे हिमांशु। और इस बार ऑफ
ऑफ स्टंप से काफी बाहर, जिसे निर्णायक ने वाइड करार दिया है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रन जुड़ेगा CDMP 53 के खाते में। और इस समय हमारे बहुत ही अनुभवी अंपायर भीम चौहान और उनका साथ दे रहे हैं सद्दाम हुसैन, निश्चित रूप से काफी अनुभवी अंपायर कार्यों का निर्वहन करते हैं उस समय ग्राउंड के मध्य। और इस बार हल्के हाथों से खेला, जब तक की बॉल फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया है। यहाँ से मात्र 74 रन की और दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। CDMP 53 को इस मुकाबले को अगर जीतना है तो 74 रन और यहाँ से बनाने होंगे। वही विकेटों की आवश्यकता है इस वक्त नवलपुर टीम को। घुमा कर खेल दिया है आड़े बल्ले से यहाँ पर, जब तक फील्डर खेल करते हैं दोनों ही बल्लेबाज अपना छोर बल्ला, और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 71 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, जबकि पारी का 8वां ओवर इस वक्त गतिमान है। और इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद बढ़िया लाइन बढ़िया गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं पिंटू पाल। इस ओवर में विकेट भी दिलाया है और हिमांशु अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। और सचिन तिवारी 18 गेंद पर 30 रन बना करके अभी भी क्रीज पर मौजूद है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं सचिन तिवारी। और इस वक्त सामने करेंगे बल्लेबाज हिमांशु सिंह। बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप लाइन पर पूरी तरीके से बीट ओवर की समाप्ति। तो इस प्रकार से 8 ओवर का खेल यहाँ पे खत्म हुआ है 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ से सचिन तिवारी 18 बॉल खेलकर 30 रन बनाए हैं, और वहीं हिमांशु सिंह 3 बॉल खेलकर मात्र 1 रन बनाए हैं। और यहां से अब 8 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, 72 गेंदों में यहाँ से 73 रन की आवश्यकता है। 72 गेंदों में 72 रन की आवश्यकता इस वक्त। CDMP 53 को एक कड़ा संघर्ष जारी है यहाँ पर दोनों ही टीमों के बीच में। दोनों ही टीमों के लिए बड़ा मुकाबला यहाँ पर चल रहा है। जो भी टीम इस मुकाबले को हारेगी सीधे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। सचिन तिवारी और हिमांशु सिंह की जोड़ी इस वक्त मैदान के बीचों बीच आपको दिखाई दे रही है। एक बार फिर से गेंदबाज प्रिंस वर्मा यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। प्रिंस वर्मा से यहाँ पर उम्मीदें होगी टीम को कि वो विकेट प्राप्त करें, क्योंकि बहुत ही शानदार गेंदबाज है प्रिंस वर्मा। और यहाँ पर सचिन तिवारी का विकेट लेना होगा, क्योंकि सचिन तिवारी एक बहुत ही घातक बल्लेबाजों में से एक है। एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी करने के लिए प्रिंस वर्मा, जबकि सामने होंगे बल्लेबाज सचिन तिवारी। सचिन तिवारी कोई जोखिम नहीं ले रहे हैं प्रिंस वर्मा के खिलाफ। भली भांति पता है कि उन्हें वो किस प्रकार का गेंदबाज है, विकेट टेकर गेंदबाज है नवलपुर टीम के। सदी हुई लाइन और लेग के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं प्रिंस वर्मा। और इसी रन के साथ स्कोर बोर्ड को बढ़ाया है 73 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। एक बार फिर से तैयार, सामने बल्लेबाज हिमांशु, हल्के हाथ से खेल दिया। 1 रन जरूर मिलेगा और एक रन से यहाँ पर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। प्रिंस वर्मा को यहाँ से चाहिए कि विकेट यहाँ पर दिलाए, लेकिन बल्लेबाज भी यहाँ पर बहुत ही समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे हैं। कोई जोखिम नहीं ले रहे हैं उनके खिलाफ, क्योंकि उनको पता है कि वो किस दर्जे के गेंदबाज हैं। इस बार अटैक जरूर किया था स्टॉप बॉल, लेकिन उतना ही खूबसूरती से खेला गया शॉट लॉन्ग ऑन रीजन की ओर। जब तक फील्डर फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाजों को छोड़ बल्ला। और स्कोर बोर्ड को बढ़ाया इस वक्त 74 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, और इस बार स्ट्राइक पे आए हैं हिमांशु सिंह, लंबे कद के बड़े खिलाड़ी। अब देखना ये होगा कि क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। फिलहाल
गेंदबाज चले प्रिंस वर्मा और इस बार हल्के हाथों से ढकेला, वहां पे अच्छा क्षेत्र रक्षण, जब तक कि बॉल फील्ड होती दोनों बल्लेबाज, लेकिन नहीं, यहाँ पे नकारा है और रन की कोई गुंजाइश नहीं। और बात की जाए गेंदबाजी की तो बिल्कुल यहाँ पे शानदार गेंदबाजी हो रही है। और इस समय हमारे बीच जनपद अध्यक्ष बहुत ही सम्मानीय श्रीमती राजकुमारी जी का आगमन हुआ है। आपका हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम चाहते हैं कि आप आए और अपना स्थान ग्रहण करें। निश्चित रूप से हमारे इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में आपका अहम योगदान है। इसी बीच अगली बॉल और इस बार ऑफ के दिशा में खेलने का प्रयास, लेकिन बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बिल्कुल शानदार गेंदबाजी के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। और यहां से अब 9 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 75 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और यहां से अब 69 गेंद में 66 गेंदों में 69 रनों की आवश्यकता है। अब बिल्कुल यहां से अब अपने लक्ष्य के काफी नजदीक की बात की जाए। वर्मा की अगर मैं बात करूं तो 3 ओवर में 7 रन देकर के 1 विकेट लिए हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर प्रिंस वर्मा की ओर से देखने को मिल रही है। और यहाँ से अब अगले गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी के लिए पिंटू पाल, के सामने होकर सचिन तिवारी। सचिन तिवारी ने घुमाकर खेल दिया है इसे सीधे बल्ले से, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास और गेंद जाएगी सीमा रखे के बाहर 4 रन। और इस चौकी की मदद से स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 79 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, काफी समय से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बाजी कर रहे हैं सचिन तिवारी बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है। इस ग्राउंड में काफी बार बल्लेबाजी कर चुके हैं और आप देख पा रहे हैं कि वो बहुत ही खूबसूरती से बल्लेबाजी कर रहे हैं। सचिन तिवारी पिंटू पाल तैयार राइट अबाउट द विकेट से, जबकि सामने है बल्लेबाज सचिन तिवारी। सचिन तिवारी ने फिर से घुमाकर खेल दिया है, इस बार फिर से गैप में गेंद जा रही है, लेकिन प्रिंस वर्मा यहाँ पर बहुत अच्छी फील्डिंग की है। प्रिंस वर्मा एक अच्छी गेंदबाज के साथ साथ एक अच्छे फील्डर भी दिखाई दे रहे हैं। और वहीं आप देख सकते हैं दोनों ही बल्लेबाज हिमांशु सिंह और सचिन तिवारी की जोड़ी इस वक्त मैदान के बीचों बीच आपको दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल चले गेंदबाज राइट अप ओवर द विकेट से, सामने बल्लेबाज हिमांशु। इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप लाइन पर गति में मिश्रण किया, स्लोअर अंडर भी कोई रन नहीं, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई और दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम। और इस मुकाबले की अगर मैं बात करूं तो आप सीधा इस मुकाबले को YouTube पर लाइव देख सकते हैं, जिसके संचालक हैं भाई यमुना विश्वकर्मा जी। फिलहाल चले गेंदबाज, बढ़िया लाइन, बढ़िया गति, खूबसूरत गेंद, इस बार चकमा दिया बल्लेबाज को। 80 रन के स्कोर पर अभी भी स्कोर रुका हुआ 3 विकेटों के नुकसान पर। पारी का यहाँ से 10वां ओवर का दिमाग है और यहाँ से नवलपुर के पक्ष से अगर मैं बात करूँ तो जरूर यहाँ से विकेटों की तलाश में है गेंदबाज। थोड़ा सा सोचने में मजबूर किया है सीधे के बल्लेबाजों ने। इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप लाइन पर, लेकिन इतनी बाहर कि यहाँ पर अंपायर को दोनों हाथ फैला करके बताना पड़ा कि ये वाइड बॉल है। और इस मैच के मैं निर्णायक की अगर बात करूँ तो भीम सिंह चौहान आपको सीधे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं मैदान के बीच में। वहीं इस बार आप देखें नॉन लेग अंपायर सद्दाम हुसैन इस वक्त निर्णायक की भूमिका में आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच तैयार और इस बार ऑफ की दिशा में खेलने का प्रयास था, लेकिन बॉल और बल्ले का संपर्क नहीं। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी के साथ इस समय पिंटू पाल काफी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। वहीं बात की जाए प्रिंस वर्मा तो बिल्कुल वो भी काफी शानदार तरीके से गेंदबाजी किया है। एक बार फिर से राइट ओवर पर विकेट से गेंदबाज तैयार और अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला है। जब तक कि बॉल फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला।
और यहाँ से अब 10 ओवर समाप्ति के बाद, जी हाँ, 10 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 82 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ से अब 60 गेंद में 62 रनों की आवश्यकता है और कांटे की टक्कर अभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस किसी सज्जन भाई का पासबुक गिरा है, हमें मिल चुका है यहाँ पर, जिनका पासबुक यहाँ पर गिरा है आकर हमसे मिल लें और अपना पासबुक और पट्टा आकर के ले जाए। हम तक प्राप्त हो चुका है जिन किसी सज्जन भाई का ये पासबुक और पट्टा जिनका गिरा हो। हीरा लाल बालक, दूर जहाँ नहीं मैं आप खोज के लेके आए।